हेलो एवरीवन, क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 3.2 के। पहले वो सेम टाइप के, पहले उनको डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद हम जो उसका 6th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन तक है उनको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, उसमें हमने एक टी रेशो की वैल्यू गिवन है। जैसे cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू गिवन हमें -1/2, हमें cos x की वैल्यू गिवन है। इधर से हमें जो अदर जो टी रेशोज हैं जैसे sin x, tan x, secant x, cosecant x, उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं। देखिए इन वैल्यूज फाइंड आउट करने का एक मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेथड फर्स्ट के लिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सबसे पहले हमारा साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, यहाँ पर कोट थीटा, सीकेंट थीटा और लास्ट क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। यहाँ से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे हमारा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट थीटा होगा यहाँ से हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट हमारा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाए तो हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी cos x की वैल्यू क्या गिवन हमें, cos x इज इक्वल टू -1/2। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की। यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये एंगल गिवन है x के साथ साथ वाला क्या होगा, बेस। ये x के जो बिल्कुल अपोजिट है सामने वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेनस। यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू पता लग जाए तो हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, cos x इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा यहाँ से किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या होगी 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 2, बेस की वैल्यू क्या होगी 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या, हमारी पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्केयर इज प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्केयर। तो बेस की वैल्यू -1/2, सॉरी बेस की वैल्यू क्या है 1 स्केयर, प्लस परपेंडिकुलर की हमें फाइंड आउट करनी है, और हाइपोटेनस क्या है 2 स्केयर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल होगा 2 का स्केयर क्या होता है 4, और 1 का स्केयर क्या होता है 1। ये 1 इस तरफ जाकर माइनस होगा क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। इक्वल साइन से इधर अगर प्लस की वैल्यू हो तो उस तरफ जाकर किसकी होती है, माइनस की। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 स्केयर रूट, क्योंकि यहाँ पर 4 - 1 क्या होगा 3। तो p स्केयर इज इक्वल टू 3। तो बोथ साइड हम स्केयर रूट करेंगे, p की वैल्यू क्या आ गई √3। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता चल गई क्या हमारे पास √3। इधर पुट करेंगे हम, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2, cos थीटा बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2, 1/2। ऐसे ही टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3 और बेस की वैल्यू क्या है 1। ऐसे ही कोट थीटा बेस की वैल्यू क्या है 1 और परपेंडिकुलर की क्या है √3। ऐसे ही हमारा कोसिकेंट थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2 और बेस की वैल्यू क्या है 1। ऐसे ही सेम कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3। ये होगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन इससे पहले अब आपको प्लस माइनस के साइन का भी पता होना चाहिए ना, कि कौन से में प्लस आएगा कौन से में माइनस आएगा। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव और साइन का रिवर्स क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और टेन का रिवर्स क्या होता है कोट थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर कोस थीटा पॉजिटिव और कोस का रिवर्स क्या होता है सीकेंट थीटा पॉजिटिव, इनकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है कोट थीटा, तो ये रहा टेंजेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा और ये सेम कोट थीटा ये भी क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सभी की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। और सभी के लिए एक रीजन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेथड से कंप्लीट। स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पर इन सभी की वैल्यू पुट की है और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर सभी की वैल्यू राइट की और हमारा क्या आ गया आंसर। अब ये आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना कि एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, तो ये होगा हमारा मेथड फर्स्ट भी कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम सेकंड मेथड से करेंगे, मेथड सेकंड। अब सेकंड मेथड में क्या स्टूडेंट्स, हमें कोस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2, कोस एक्स से हम डायरेक्ट सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है 1/कोस एक्स। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सबसे पहले साइन फिर कोस फिर टेन थीटा, इन सभी के साथ थीटा है, फिर हमारा कोट थीटा फिर सीकेंट थीटा और लास्ट क्या है कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से देखिए सीकेंट एक्स किसके इक्वल है 1/कोस थीटा के, तो यहाँ से सीकेंट एक्स मैंने लिखा 1/कोस एक्स, अब 1 तो 1 और कोस एक्स की वैल्यू क्या -1/2। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर तो रहता है सेम, न्यूमिनेटर हमेशा कैसा रहता है सेम, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, तो -2/1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2, तो यहाँ से सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। अब सीकेंट एक्स की वैल्यू मिलने पर कोस एक्स से तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की सीकेंट एक्स की, सीकेंट एक्स की कैसे वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि हमारा सीकेंट एक्स होता है 1/कोस एक्स। अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन होती, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू गिवन होती, तो हम फिर कोसिकेंट थीटा की निकालते, क्योंकि फिर हमारा कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/साइन एक्स। तो अब हम कोस एक्स से सीकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड हम कोस एक्स से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कोस एक्स इज इक्वल टू गिवन है -1/2। यहाँ से हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल होता है यहाँ पर 1 के इक्वल होता है, तो हमें कोस की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साइन की, तो देखिए साइन को एज इट इज लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की वैल्यू क्या -1/2 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1, ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इस तरफ आकर किसका होगा माइनस का। देखिए स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये माइनस हो या माइनस की पावर इवन नंबर हो या प्लस की पावर इवन नंबर हो, वो इवन या ऑड कुछ भी हो, तो हमारी कैसी वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव, कैसी वैल्यू आती है पॉजिटिव। जैसे -4 का स्क्वायर करना मुझे यहाँ पर, तो क्या होगा -4 इंटू -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की क्या वैल्यू मिलेगी मुझे 16। तो यहाँ पर ऐसे ही माइनस का 1/2 का स्क्वायर कैसा होगा पॉजिटिव, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर क्या होता है 4 इज इक्वल टू 1। अब ये 1/4 है, इस तरफ आकर किसका होगा माइनस का, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 4, इधर भी 4 - 1, तो क्या मिला मुझे 3/4। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा इधर तो मिलेगा मुझे साइन एक्स और इधर क्या मिलेगा +-3/4, तो +-3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो साइन एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई +-√3/2 अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आफ्टर स्कूल 2, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होगा और क्या पॉजिटिव होगा कोट थीटा, तो साइन एक्स की वैल्यू हमें
कौन सी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वाली। पॉजिटिव वाली को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, -√3/2 और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मुझे साइन एक्स की भी वैल्यू मिल गई। अब साइन एक्स की वैल्यू मिलते हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट एक्स होता हमारा 1/sin x। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट निकाल सकते हैं हम 1/sin थीटा। तो मैंने आपको बेसिक पार्ट में ही बताया था 1/ क्या -√3/2। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्या वैल्यू आ गई, -2/√3। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2/√3। अब मुझे साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू पता है, सीकेंट की और कोसिकेंट की। अब हमें फाइंड आउट करनी है tan x की। tan x आप सभी को पता क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा बेसिक पार्ट वाला कॉन्सेप्ट है, आपको उस वीडियो को पहले अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद ही इस 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन एक्स की वैल्यू है इधर ये निकाली थी हमने -2/√3, और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब न्यूमिनेटर तो रहता है सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 2 क्या होगा 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू मिली मुझे, क्या वैल्यू होगी यहाँ से 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू थी ना, जो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सॉरी। साइन एक्स की वैल्यू थी, क्या थी मेरे पास, साइन एक्स की वैल्यू ये रही -√3/2। 2/√3 नहीं थी, ये तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू थी, क्या थी, -√3/2। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर तो रहेगा से -√3/2 और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, -2/1। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, √3। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखिए, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, √3। इधर से हमारा tan x किसके इक्वल होगा, √3। अब tan x से स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं, cot x, क्योंकि हमारा cot x क्या होता है 1/tan x। अब 1 की वैल्यू 1 और tan x की वैल्यू क्या है, √3, तो cot x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब देखिए स्टूडेंट्स, cot x होता हमारा जो, वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मुझे कैसी वैल्यू मिली है, पॉजिटिव। क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में cos x की वैल्यू गिवन थी, क्या कौन सी वैल्यू गिवन थी, cos x की। cos x की वैल्यू -1/2। cos x से हमने सबसे पहले कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है, सीकेंट x की, जो हमारा क्या होता है 1/cos x। तो क्या आ गई हमारी -2। अब cos से हमने ये आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, यहाँ से 1, तो यहाँ से हमने साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -√3/2। ये आ गई हमारी साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की मिलने के बाद यहाँ से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की, कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली मुझे, 2/√3 माइनस, और फिर हमने tan x की वैल्यू फाइंड आउट की। tan x क्या होता है हमारा sin x अपॉन में cos x। अब इसको सोल्व करने पर sin x और cos x की वैल्यू पुट करने पर tan x की वैल्यू क्या मिली, √3, और tan x से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ पर, cot x। cot x क्या होता है 1/tan x, तो इसको करेंगे 1/√3, 1/√3। तो ऐसे हमने क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट था उसको सेकंड मेथड से डिस्कस किया है। आप स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, आपका कोई नंबर नहीं कट होगा। तो जो हमारा सेकंड मेथड है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी गिवन है। यहाँ पर मेथड 2, ये जो हमने मेथड 2 डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हम दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन करेंगे उसको सिंगल मेथड से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ। अब की बार हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन सेकंड
क्वाड्रेंट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो हमारी बाकी की 5 रिमेनिंग टी रेशो ना, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर क्या है 3/5। और एक्स जो हमारा थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में आफ्टर स्कूल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी सभी की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट मेथड से डिस्कस करेंगे इसको। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 3/5। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर हमारा टेंजेंट थीटा, फिर कोट थीटा, यहाँ पर सीकेंट थीटा और यहाँ पर क्या होगा कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ये 90 डिग्री और ये क्या है एक्स। एक्स के साथ साथ क्या होगा बेस, एक्स के अपोजिट सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। तो बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या है, बेस की फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये उस तरफ जाकर किसका होगा माइनस का, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 4। तो बेस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4। अब सभी टी रेशो की वैल्यू लिखेंगे हम, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स और लास्ट क्या होगा कोट एक्स, क्या होगा हमारा कोट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस एक्स यहाँ से किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम कोसिकेंट एक्स क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोट एक्स क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट और उसमें क्या नेगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव। तो हमारा एक्स जो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा। सिर्फ साइन और कोसिकेंट क्या होंगे पॉजिटिव। तो कोसिकेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी कैसी होंगी नेगेटिव होंगी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। बेस की वैल्यू क्या है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। 10x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और बेस की वैल्यू क्या है 4। सीकेंट एक्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5 और बेस की वैल्यू क्या है 4। ऐसे हमारा कोसिकेंट एक्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। सेम हमारा कोट एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3। और रीजन से भी में लिखेंगे बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में। तो ये होगा हमारा फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से, मेथड सेकंड मेथड से डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5। साइन एक्स की वैल्यू मिलते ही सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स हमारा क्योंकि क्या होता है 1/sin x 1/3/5 साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की। अब न्यूमिनेटर तो रहता है सेम और डिनोमिनेटर का क्या होता है रेसिप्रोकल 5/3। तो यहाँ से कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 5/3। यहाँ पर भी कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या थी प्लस 5/3। अब स्टूडेंट साइन एक्स से हम एक और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कोस एक्स की, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऑलवेज इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन की वैल्यू क्या 3/5 स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 1। 3 स्क्वायर 9, 5 25, ये प्लस है उस तरफ जाकर किसका होगा
माइनस का कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्केयर क्या होता है 9 और 5 स्केयर क्या होता है 25। एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 25 क्या होगा एलसीएम, ये 1 से गया 25 टाइम्स, तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट 1 पर, तो ये 9, तो क्या होगा 16/25। तो कोस स्केयर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16/25। अब स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड, स्केयर रूट लेने पर क्या होगा, इधर तो होगा कोस एक्स और इधर मिलेगा हमें प्लस माइनस √16/25। अब 16 का स्केयर क्या होता है 4 और 25 का स्केयर रूट क्या होता है 5। तो मेरे पास कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 4/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, या तो प्लस वाली वैल्यू होगी या माइनस वाली, तो हमारा अब डिपेंड करता है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू -4/5 और रीजन क्या लिखेंगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में। अब कोस एक्स की वैल्यू मिलने पर स्टूडेंट्स हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे सीकेंट एक्स की, यहाँ से सीकेंट एक्स क्या होगा 1 सीकेंट एक्स क्या होगा हमारा 1 कोस एक्स, 1 कोस एक्स की वैल्यू क्या है -4/5। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी -5/4। ऐसे ही हमारी सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आई थी -5/4। अब कोस एक्स की वैल्यू मिल गई, सीकेंट एक्स की वैल्यू मिल गई, अब फाइनल हम निकालेंगे tan एक्स की वैल्यू। tan एक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है sin x अपॉन में कोस एक्स। अब sin x की वैल्यू क्या है, sin x है मेरा यहाँ से 3/5, क्या है 3/5 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है -4/5। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें -3/4। अब tan x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/4। अब tan x से हम कोट x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट x क्या होगा हमारा 1/tan x, तो 1/3/4। न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या वैल्यू मिलेगी 4/3 माइनस का, यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें माइनस की। तो हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड भी हो गया कंप्लीट। अब अगले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम सेकंड मेथड से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड बिल्कुल ईजी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ कोट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें कोट x की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमारा जो कोट x है कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें अदर 5 की साइन कोट सीकेंट कोसिकेंट कोट tan इन सभी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे। कोट x से स्टूडेंट हम डायरेक्ट कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं tan x की, क्योंकि हमारा tan x होता जो क्या होता है 1/3/4। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो tan x की वैल्यू क्या होगी 4/3। अब स्टूडेंट्स tan x से हम कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया था सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan की वैल्यू क्या है 4/3 स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस है, उस तरफ जाकर किसका होगा प्लस का, 1 प्लस 4 का स्केयर क्या होता है 16 और 3 का स्केयर क्या होता है 9। एलसीएम लेने पर सोल्व करेंगे तो इधर 9 होगा और इधर क्या होगा 16। आपको सोल्व करना आता ना एलसीएम लेकर। अब यहाँ से सीकेंट स्केयर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16 और 9 ऐड होकर क्या होंगे 25/9। स्केयर रूट करेंगे बोथ साइड, स्केयर रूट करने पर क्या मिलेगा, स्केयर रूट करने पर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा सीकेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर द रूट 25/9। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 9 का क्या होता है 3। तो सीकेंट एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई +-5/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है थर्ड आफ्टर स्कूल 2। इसमें सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होता है। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। तो लिखेंगे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -5/3 और इधर लिखेंगे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड में। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। सीकेंट एक्स से हम स्टूडेंट कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है कोस एक्स 1 सीकेंट एक्स 1/-5/3। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/-5। तो क्या वैल्यू मिलेगी -3/5। कोस एक्स की भी वैल्यू हो गई हमारे पास। अब कौन सी वैल्यू बची है साइन एक्स की। साइन एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस की वैल्यू क्या है -3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब प्लस हो या माइनस हो या माइनस की पावर इवन नंबर हो या प्लस की पावर इवन नंबर हो, हमें हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ पर भी क्या मिलेगी पॉजिटिव, क्योंकि अगर हमें -5 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा -5 इंटू में -5 प्लस का क्या होगा 25। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का क्या होगा 25 प्लस का होगा इस तरफ जाकर किसका होगा माइनस का। अब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 16/25। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट लेने पर +-16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स कैसा होता है नेगेटिव। तो लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 और रीजन क्या लिखेंगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा कैसा होता है और साइन एक्स की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। अब साइन एक्स की वैल्यू मिलने पर हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोसिकेंट एक्स की, क्योंकि हमारा जो कोसिकेंट एक्स होता है क्या होता है 1/sin x 1/में साइन एक्स की वैल्यू क्या है -4/5। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू मिली मुझे -5/4। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। क्या किया स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में कोट एक्स की वैल्यू गिवन थी। कोट एक्स से हमने सबसे पहले tan x की वैल्यू फाइंड आउट की। tan x की वैल्यू फाइंड आउट करने पर ये आइडेंटिटी यूज करके सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स की मिलने पर हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोस एक्स की, क्योंकि कोस एक्स होता है हमारा 1/सीकेंट एक्स। अब कोस एक्स की वैल्यू मिलने पर हम ये आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू मिलने पर हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोसिकेंट एक्स, क्योंकि ये होता हमारा 1/sin x। हमने ऐसे क्वेश्चन थर्ड को कंप्लीट किया है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीकेंट एक्स की वैल्यू गिवन है इधर इफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट में है फोर्थ में। ऐसे ही हमने बाकी जो सभी टी रेशो हैं उन सभी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट। तो देखिए स्टूडेंट सीकेंट एक्स से हम डायरेक्ट कोस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स होता हमारा 1/सीकेंट एक्स 1/13/5। ये न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो क्या वैल्यू मिली मुझे कोस एक्स की 5/13। कोस एक्स से हम डायरेक्ट साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5 +
5/13 स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस है, उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस। 1 माइनस 5 का स्केयर क्या होता है 25 और 13 का स्केयर क्या होता है 169। इधर से एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 169, तो एलसीएम ये उधर का 169 माइनस 25, इसको माइनस करने पर 144 अपॉन में 169, 9 में से 5 माइनस होकर 4, 6 में से 2 4। अब स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखिए इधर मिलेगा साइन एक्स और इधर क्या होगा प्लस माइनस 144 अपॉन में 169। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 169 का क्या होता है 13। अब दो वैल्यू आ गई साइन एक्स की, तो हमारा एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोस एक्स पॉजिटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है सीकेंट एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13। यहाँ पर लिखेंगे एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ में। अब स्टूडेंट साइन एक्स की वैल्यू मिलते ही हम डायरेक्ट कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स क्या होता है 1/sin x 1/-12 अपॉन में 13। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 13/12 और यहाँ पर क्या होगा माइनस। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू मिल गई। अब बची tan x की। tan x कैसे निकाल सकते हैं हम, या तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या दूसरी ये इजी है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। आप किसी से भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब देखिए स्टूडेंट साइन एक्स की वैल्यू क्या है -12/13 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है 5/13। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये इसे कैंसिल आउट। तो क्या होगी -12/5 -12/5 tan x की वैल्यू आ गई। अब tan x से हम डायरेक्ट कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोट x की। tan x से कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं कोट x। कोट x होता हमारा 1/tan x। 1 के अपॉन में 12/5 को करेंगे -12/5 को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/12। तो ये हो गई हमारी कोट x की भी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने सीकेंट एक्स गिवन था, हमें क्या गिवन था सीकेंट एक्स, उससे हमने सभी टी रेशो की क्या कर दी वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ tan x इज इक्वल टू -5/12 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें क्वेश्चन में और बाकी जो टी रेशो रिमेनिंग टी रेशो है उनसे भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। और जो हमारा एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट और ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड आफ्टर स्कूल। इसमें साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। तो स्टूडेंट tan x से हम कोट एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कोट एक्स, क्योंकि हमारा कोट एक्स होता है 1/tan x 1/-5 अपॉन में 12। ये रिवर्स रेसिप्रोकल होगा क्योंकि न्यूमिनेटर तो रहता है सेम। तो क्या होगा 12/-5 और ये माइनस कहाँ आएगा ऊपर। तो हमें कोट एक्स की वैल्यू मिल गई। अब tan x से हम और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी सीकेंट की, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स उस तरफ जाकर किसका होगा प्लस का। वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस -12 अपॉन में 5 स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 5 का क्या होता है 25। यहाँ से 25 क्या होगा एलसीएम और ये ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर कंप्लीट सोल्व करने पर 169। तो सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा 169 अपॉन में 25। अब स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा सीकेंट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 169 अपॉन में 25 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और 25 का क्या होता है 5। अब पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव ये हमारा क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेंट कौन सा गिवन हमें सेकंड, और सेकंड में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, सीकेंट कैसा होता है हमारा नेगेटिव। तो लिखेंगे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस
13/5 और रीजन लिखेंगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। अब सेकंड की वैल्यू मिलते ही हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोस एक्स की। कोस एक्स होता है हमारा 1/सेकंड एक्स, 1/-13/5। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम और डिनोमिनेटर का क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो हमें कोस एक्स की भी वैल्यू मिल गई -5/13। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -5/13 कोस एक्स की वैल्यू मिल गई। सीकेंट एक्स की भी, टेन एक्स की भी, कोट एक्स की भी, बच्ची कौन सी? रिमेनिंग में कौन सी है? साइन एक्स की। उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की वैल्यू क्या? -5/13 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? +5 माइनस हो या प्लस, इवन पावर है, स्क्वायर करने पर कैसी वैल्यू मिलती है? पॉजिटिव इज इक्वल टू 1। ये उस तरफ जाकर माइनस होगा, 1 - 25/169। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। एलसीएम लेकर सोल्व करने पर साइन स्क्वायर एक्स हमारा किसके इक्वल होगा? नीचे तो होगा 169, ये इधर 169 - 25, तो क्या वैल्यू मिलेगी? 144/169। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर रूट करने पर क्या मिलेगा? यहाँ से स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू +-144/169। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 और 169 का क्या होता है? 13। तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये हमारा किस पर डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट में कौन सा गिवन है? सेकंड। तो लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू +12/13। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। क्योंकि सेकंड में हमारा साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स मिलने पर हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वो क्या होती है? 1/sin x 1/12/13। अब न्यूमिनेटर तो रहेगा सेम, इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 13/12। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी, वो जो फर्स्ट वाला मेथड मैंने आपको बताया था ना, उनसे भी सोल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको ज़्यादातर यही मेथड यूज़ करना है। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ हैं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इनसे जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं तो हमारी ये जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।